हरियाणा के भिवानी में दिनोद रोड नाले से व्यक्ति की लाश मिलने का मामला सुलझ गया है। सीसीटीवी के आधार पर इस मामले में पुलिस ने रील्स बनाने की शौकीन उस व्यक्ति की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने पूछताछ में हत्या का जुर्म कबूल किया। आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि 25 मार्च की रात को उन्होंने व्यक्ति की गला घोंट कर हत्या की। इसके बाद जब सभी सो गए तो उसके लाश को चादर में लपेट कर बाइक से नाले तक ले गए और उसे वहां फेंक दिया। महिला ने यह भी खुलासा किया है कि वह इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रील्स बनाती है। मामले में आरोपी के साथ उसके संबंध है। इसका पता जब पति को लगा तो उसने दोनों चीजें छोड़ने के लिए कहा। इसे लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया। पहले 2 पॉइंट में जानिए किस तरह सामने आया मामला। सदर थाने से एसएचओ नरेंद्र कुमार ने बताया है कि 29 मार्च को विनोद रोड के नाले में एक शव पड़ा होने की सूचना मिली। इसी के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो वह एक व्यक्ति का शव था। उसे निकालकर उसके पहचान के प्रयास शुरू किए गए तो अगले दिन उसके परिजन आए। परिजनों ने बताया कि यह शव पुराने बस स्टैंड क्षेत्र के गुजरू की ढाणी के रहने वाले परवीन का है। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। उसमें पता चला कि परवीन को गला घोंटकर मारा गया। इसके बाद मामले की जांच शुरू की गई। अब वे 5 पॉइंट जानिए जो पुलिस को परिजनों ने बताए। शुरू से पति पत्नी में अनबन थी। परवीन के पिता सुभाष ने बताया कि उनके बेटे की शादी करीब 8 साल पहले रेवाड़ी के गांव जोड़ी की रहने वाली रवीना के साथ हुई थी। इससे उसका एक बेटा हुआ जो अब करीब 7 साल का है। शादी के कुछ महीनों बाद से ही रवीना और परवीन के बीच अनबन शुरू हो गई थी। पत्नी यूट्यूब पर फिल्में बनाती, अवैध संबंध भी रखने लगी। रवीना यूट्यूब पर कुछ फिल्में बनाती थी। यह बात परवीन को पसंद नहीं थी, इसलिए दोनों में झगड़ा होता था। इसके अलावा करीब 1.5 साल पहले वह आसी के गांव प्रेमनगर के रहने वाले सुरेश के संपर्क में आ गए। उसके सुरेश के साथ अवैध संबंध थे। सुरेश 2 बच्चों का बाप है और यूट्यूब पर वीडियो बनाता था, इसलिए दोनों की अच्छी बन रही थी। कई कई दिनों बाहर रहती थी रवीना। इन दोनों का मिलन परवीन को अच्छा नहीं लगता था। उसने इसे लेकर रवीना से कई बार झगड़ा भी किया। इसके बाद रवीना घर से चली जाती थी, फिर कई कई दिन तक बाहर रहने का बाद कभी कभी घर में आती थी। वह जब भी आती थी तब ही झगड़ा होता था। वह होली भी आई थी, तब भी परवीन से उसकी कहानी सुनी हुई थी। 25 मार्च की शाम को रवीना घर पर आई। इसके थोड़ी देर बाद परवीन भी घर आ गया। वह अंतिम समय था जब परवीन को आते हुए देखा। उसके बाद परवीन का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद तो 4-5 दिन बाद अखबार में खबर देखी कि नाले में एक शव मिला है। शव के बारे में फड़का लगा कि यह परवीन का ही है। जब पहचान के लिए अस्पताल पहुंचे तो वह परवीन का ही शव था। इसके बाद 25 मार्च वाली रात याद आई जब रवीना घर आई थी। उसे भी लोगों ने आते ही देखा था, जाते हुए किसी ने नहीं देखा। जब उस रात की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई गई तो एक बाइक पर 3 लोग जाते दिखे। उससे ही शक हुआ कि यह सुरेश है जो बाइक चला रहा है। रवीना पीछे बैठी है और प्रवीण बीच में है जिसे चादर से ढका है। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। अंत में रवीना ने बताई वारदात की कहानी। सख्ती से पूछताछ में राज उगला। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने रवीना और उसके प्रेमी सुरेश को पूछताछ के लिए उठाया। जब उनसे सख्ती के साथ पूछताछ की गई तो उन्होंने सब कुछ उगल दिया। उन्होंने मान लिया कि परवीन की हत्या उन दोनों ने ही मिलकर की है। बताया, मैं 25 मार्च को परवीन से मिलने गई थी। उस समय परवीन घर पर नहीं था। जब वह आया तो घर पर मुझे देखकर गुस्सा होने लगा। इस दौरान दोनों के बीच कहापी खाना सुनी हुई। उसी समय गुस्से में मैंने परवीन को मारने का प्लान बनाया। रवीना ने बताया, मैंने सुरेश को फोन कर घर बुलाया। उसके साथ मिलकर मैंने परवीन की चुन्नी से गला दबाकर मार डाला। इसके बाद रात करीब 1 बजे उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए ले गए। सुरेश और मैंने परवीन के शव को चादर से ढका और बाइक पर बैठाया। परवीन बाइक चला रहा था और मैं शव के बीच में पकड़कर पीछे बैठ गए। इसके बाद हमने दिनोद रोड नाले में जाकर शव फेंक दिया। इसके बाद वहां से भाग गए। रवीना ने कहा, 28 मार्च को मैं फिर से घर गई थी। उस समय सभी परवीन को खोज रहे थे। उनके साथ मैं भी परवीन को खोजने का नाटक करने लगी। फिर सुरेश के पास वापस चली गई।
हालांकि सीसीटीवी से हम बच न सके और पकड़े गए। जब मत्ता का शव ड्रेन में मिला और सीसीटीवी फुटेज में आरोपी महिला अपने प्रेमी के साथ मिलकर शव को ले जाती हुई दिखाई दी। वही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वही पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने इस हत्याकांड को कबूल कर लिया। मत्ता की पहचान भिवानी के पुराना बस स्टैंड के नजदीक गुजर की ढाणी निवासी परवीन के रूप में हुई थी। मृतक परवीन की आरोपी पत्नी रवीना यूट्यूब पर वीडियो बनाती थी। यूट्यूब पर नाटक में काम करते समय वह करीब 1 साल पहले हिसार जिले के हांसी के गांव प्रेमनगर निवासी सुरेश के संपर्क में आए, जिसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। परवीन और उसका परिवार यूट्यूब पर वीडियो बनाने का विरोध करता था, जिसको लेकर घर पर झगड़े भी होते रहते थे। महिला कई दफा घर से बाहर भी रहती थी। सरतर थाने के एसएचओ नरेंद्र ने बताया कि मृतक परवीन की पत्नी रवीना यूट्यूब पर वीडियो बनाती थी। एक यूट्यूब पर हरियाणवी पारिवारिक नाटक में काम भी करती थी, इसलिए उनके परिवार में झगड़ा रहता था। इसके चलते महिला बाहर भी रहती थी। कभी कभी वह यहाँ पर आती थी। 25 मार्च की रात को भी रवीना घर पर आई थी। इसी दौरान दोनों का झगड़ा हुआ और महिलाओं ने अपने साथी को बुलाकर इस घटना को अंजाम दिया। आरोपी युवक भी यूट्यूब पर नाटक में ही काम करता था। दोनों एक साथ काम करने के चलते दोनों करीब 1 साल से आपस में रिश्ते में और साथ भी रहे।